अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे रुबाब। प्रोग्राम मेरी दुनिया के नाजरीन को ईद मुबारक। माह रमजान से मुनक़ता होने वाला सिलसिला आज एक बार फिर से जुड़ रहा है। मेरी दुनिया के नाजरीन आज से फिर अपना पसंदीदा शो देख सकेंगे, जहां उन्हें मुल्क के कोने कोने की सैर कराई जाएगी, अवामी मसाइल उजागर किए जाएंगे। इसके साथ साथ हमारे शहरों की खास बातें, सौगातें और रिवायात भी बनेंगी प्रोग्राम मेरी दुनिया का हिस्सा। तो आज के प्रोग्राम में आपको बताने वाले हैं ससुराल कहाँ गुत्थम गुत्था हुए। मौसम की अंगड़ाई, कहीं रहमत तो कहीं रहमत। मॉनसून से निमटने के लिए क्या क्या इंतजामात हैं और ईद की खुशियों के बाद परदेसी क्यों ख्वार हो रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि वो कौन से इलाके हैं जहां पर अभी ईद हो रही है, वहां की आपको सैर भी कराएंगे। प्रोग्राम का करते हैं आगाज और चलते हैं मरी, जहां बनवाड़ी में डोली लिफ्ट टूटकर खाई में जा गिरी है और हादसे में खातून और बच्चे समेत 11 अफराद जान बहक हो गए हैं। लिफ्ट 2 गांव को मिलाने के लिए मकामी अफराद ने लगाई थी और अहले इलाका का लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज भी सामने आया, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। आपको बताएं कि मरी का ये इलाका है बनवाड़ी, जहां डोली लिफ्ट टूटकर खाई में जा गिरी है और हादसे में खातून और बच्चे समेत 11 अफराद जान बहक हुए हैं। ये लिफ्ट 2 गांव को आपस में मिलाने के लिए मकामी अफराद ने लगाई थी। इससे पहले भी कई बार शिकायत की गई और अहले इलाका ने कहा कि लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक पठान शख्स है जिसने यहाँ पर लिफ्ट लगाई है और बहुत ही कम पैसों में एक गांव से दूसरे गांव जाने का ये काम करती है लिफ्ट, और क्वालिटी नहीं थी इस लिफ्ट की, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। सेफ्टी मेजर्स भी किसी किस्म के नहीं थे। ताहम अफसोसनाक हादसे में 11 अफराद जान बहक हुए हैं और आपको बताएं कि लिफ्ट 2 गांव को आपस में मिलाती थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अहले इलाका लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि केपीके वाले फंड नहीं देते कि ये पंजाब का इलाका है, पंजाब वाले फंड नहीं देते कि ये केपीके का इलाका है, क्योंकि वो 2 गांव जो कि ये लिफ्ट जिन्हें आपस में मिलाती थी वो केपीके के सरहद में भी आता था। इस वक्त क्या सूरत हाल है जान लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त? अभी भी एहतजाज जारी है अहले इलाका का? जी मेरे बाब, इस यहाँ पर जो सूरत हाल है वो क्योंकि बहुत ज्यादा एहतजाज किया मकामी लोगों ने, जो यहाँ पर मुतल्लिका थाना है उसके खिलाफ, उनके एहलकारों के खिलाफ और वापदा के खिलाफ, क्योंकि कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे। इंतजामिया के खिलाफ भी मुजाहरा किया गया, लेकिन रोड खोल दिया गया है क्योंकि इन्हीं जो फौतगियाँ हुई हैं या जो मातम हुए हैं उनके ऊपर, या जो हलाकतें हुई हैं वहाँ पर आने वाले जो लोग हैं करीबी इलाकों से आ रहे थे इनके पास लोग, और इसके अलावा यहाँ पर जो आमदोरफ्ती मरी से आने वाली ट्रैफिक थी उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर अब शदीद बारिश भी शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुजाहिरीन जो है वो यहाँ से मुंतशिर हो गए हैं पुरअमन तौर पर। लेकिन उनका ये कहना था कि जैसे ही बारिश रुकेगी और उसके बाद वो दोबारा सड़क पर आएंगे, एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सारी इंतजामिया है उनके ऊपर ये इल्जाम डाला जा रहा है और उनके ऊपर ये कहा जा रहा है पुलिस जो मुकामी लोग हैं उनकी जानिब से कि कोई हिफाजती इंतजाम नहीं थे। एक रोप के ऊपर, एक रस्सी के ऊपर एक फट्टा लगाकर ये लिफ्ट बनाई गई थी और मुतादिद मरतबा शिकायत भी की गई थी जो यहाँ पर इंतजामिया है, जिला इंतजामिया है, और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनका ये कहना है कि अफसोसनाक अमल ये है कि ये पंजाब के इलाके में ये लिफ्ट लगी थी जो खैबर पख्तूनख्वा के। शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया। और अब बात कर लेते हैं साहनिया अहमदपुर शर्किया की। इलाके की फजा 5वें रोज भी सोगवार है। लाहौर और मुल्तान में जेर इलाज मजीद जख्मियों के दम तोड़ने के बाद जान बहक अफराद की तादाद 190 हो गई है। उधर साहने की इब्तदाई रिपोर्ट में पुलिस और इंतजामिया की गफलत भी सामने आई है। गफलत और सीनियर से हकायक छुपाने पर मोटरवे पुलिस के 5 एहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जान बहक अफराद के वर्सा में 20-20 लाख के चेक तकसीम किए जा चुके हैं। लम्हों की गलती, उम्र भर का रोग। खौफनाक हादसे ने जहां कई चेहरों से मुस्कुराहटें छीन ली, वहीं कई आंखों में तमाम उम्र आंसुओं की झड़ी लगी रहेगी। अहमदपुर शर्किया की फजा 5वें रोज भी सोगवार है। कोई बिछड़ गया, कोई मर गया, कोई जीते जी मर गया। 1-2 भी नहीं, कई घराने शोलों में जलकर भस्म हो गए।
उधर जांगुदाज वाक़े की तहकीकात शुरू हुई तो कई राजों से पर्दा उठा। इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि मकामी पुलिस और हाईवे पुलिस हादसे की जगह पर देर से पहुंची। मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को सील भी नहीं किया। हाईवे पुलिस ने बर वक्त न पहुंचने पर शिफ्ट की तब्दीली का बहाना बनाया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ को पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची जरूर थीं, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए केमिकल की मिकदार इंतहाई कलील थी। मकामी अरकान असम्बली और बल्दियाती नुमाइंदे भी 1 घंटा ताखीर से पहुंचे, लेकिन किसी ने भी लोगों को पीछे हटने का नहीं कहा। हुकूमत की जानिब से जांबाग 26 अफराद के वरसा में 20-20 लाख रुपए के चेक तकसीम किए जा चुके हैं। ज़राए के मुताबिक सानिया अहमदपुर शर्किया की मुकम्मल रिपोर्ट 2 रोज में मुकम्मल कर ली जाएगी। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में मुतादिद अफराद जान से गए। सरगोदा में भेरा मोटरवे इंटरचेंज के करीब कैरी डब्बा और मजदा गाड़ी में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि शाहकोट में मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फटने से 3 मुसाफिर जान की बाजी हार गए। मोटरवे इंटरचेंज भेरा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। सैर के लिए मरी जाने वाली बदनसीब फैमिली की गाड़ी को पीछे से आने वाले ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। कोयटा में भी मस्तूंग रोड पर गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए। अटक और पिंड दादन खान में भी ट्रैफिक हादसात ने 3 अफराद की जान ले ली। ननकाना साहब के इलाके शाहकोट में मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। हादसे में खातून समेत 3 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 11 जख्मी हो गए। रुख कर लेते हैं रहीम यार खान का, जहां घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर जहर दे दिया। खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां खातून के अहले खाना और ससुराली आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मैदान जंग बन गया। किसी ने किसी का गिरेबान थामा तो किसी की हुई घूंसों से तवाज़ो। रहीम यार खान के इलाके खानपुर का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मैदान जंग बन गया। घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर जहर दे दिया। मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ससुरालियों और मेके वालों का आमना सामना हुआ। फिर क्या, एक दूसरे पर मुक्के थप्पड़ों की खूब बारिश हुई। खातून के शौहर की भी दुर्गत बना डाली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया और मुलजिम समेत मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया। और इस वक्त आपको मनाजिर भी दिखाए हैं। रहीम यार खान के ये मनाजिर थे, जहां घरेलू नाचाकी पर शौहर ने बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया और खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां खातून के अहले खाना और ससुराल गुत्थम गुत्था हो गए। ऐसे में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मैदान जंग बन गया। और इस वक्त ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं दुनिया न्यूज़ की स्क्रीन पर कि किस तरह से अहले खाना और ससुराल वाले आपस में गुत्थम गुत्था हुए। घरेलू नाचाकी बताया जा रहा है, जिसकी बिना पर शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी को जहर दिया है। और बताया यह जा रहा है कि खातून की हालत इस वक्त तशवीशनाक है और हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां खातून के अहले खाना भी पहुंचे और अहले खाना और ससुराली आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जिसके बाद मैदान जंग के मंजर पेश कर रहा है। और अब शहरी हो जाएं तैयार, क्योंकि मॉनसून में शिद्दत आने को है। अब मूसलाधार बारिशों का सिलसिला तेज होगा। मुल्क के ज्यादातर इलाकों में आज भी ठंडी हवाएं चलती रहीं और बादल भी खूब बरसे। बालाई पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा और ज़ेरी सिंध में बारिशों का सिलसिला तेज हो गया। बरसाती नालों में तुग़यानी, जबकि पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। काली घटाएं आईं और अपने साथ मॉनसून की आमद का पैगाम लाईं। आज भी मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बनाए रखा। अब से बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध और कश्मीर के बेशतर इलाकों में अब्र रहमत बरसने का सिलसिला मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी आज मौसम भीगा भीगा रहा।
लाहौर में सुबह सवेरे ही बादलों ने डेरे डाल लिए और हल्की हल्की बारिश ने फजा खुशगवार बना दी। कराची वालों के लिए भी बादलों के गरजने और खूब बरसने की नवीद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, मशरकी बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश होगी। मूसलाधार बारिशों से खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार, गुजरांवाला, डीजी खान और कश्मीर के बरसाती नालों में तोगयानी आने, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मालाकंड, हजारा डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के खतरे के पेश नज़र PTMA ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और हर जिला को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए 1-1 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जबकि लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद हो जाने वाली शाहराह कराक्रम को भी खोल दिया गया है। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुसरतुल्लाह जान। महकमा मौसमियात की जानिब से प्री मानसून और सैलाब का अलर्ट जारी होने के बाद PTMA ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से तमाम अजला को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए 1-1 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए गए हैं। PTMA के असिस्टेंट डायरेक्टर शाब खान के मुताबिक सैलाब के खतरे के पेश नजर दरियाओं के किनारे आबाद शहरियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। हम होप कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी है कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल रहेगी और इंशाल्लाह ऐसा कोई फ्लडिंग का इंसिडेंट नहीं होगा। चतराल की जो है वो डायनामिक्स डिफरेंट है। वो मैंने जैसे आपको अभी एक्सप्लेन किया कि मतलब वहाँ पे वो ग्लेशियल लीक्स होते हैं जो कि टेम्परेचर की वजह से, अगर बारिश ना भी हो, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाए तो उसमें बर्स्टिंग हो जाती है। PTMA के मुताबिक चतराल में सैलाब बारिशों की वजह से नहीं बल्कि गर्मी के बायस ग्लेशियर्स पिघलने से आया है। चतराल में सैलाब से मुतासरा रोड की बहाली का काम जारी है। बारिशों से मुतासरा शांगले के इलाके ललूने रोड और तोतकई चम रोड को भी खोल दिया गया है। हमारे जो टेंटिकल्स हैं PTMA के, जो फील्ड में काम करते हैं, वो DDMO होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ DDMU विच इज़ हेडेड बाय द डिप्टी कमिश्नर। तो इंफॉर्मेशन जो है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हमें वहीं से आती है और अकॉर्डिंगली हम उनको फिर डायरेक्ट भी करते हैं कि इसमें भी क्या रिलीफ मेजर्स होने चाहिए और क्या फर्दर लाए अमल होना। PTMA के मुताबिक इस वक्त दरिया सिंध, दरिया काबल और अदीजे में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़ पेशावर। सिंध भर की तरह हैदराबाद में भी मानसून की आमद है, लेकिन शहर के बरसाती नालों की सफाई नहीं की गई, जिसके सबब माजी की तरह शहर के नशेबी इलाकों के बरसाती पानी में डूबने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। इस हवाले से देखते हैं अल्ताफ कोटी की ये रिपोर्ट। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि सिंध भर में मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है और सिंध भर में ज्यादा बारिशें पड़ेंगी, लेकिन हैदराबाद शहर के अहमतरीन बरसाती और गंदे नालों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। शहर के अहमतरीन नाले लियाकत कॉलोनी से ओडियन सैनुमा तक और लतीफाबाद नंबर 11, 12 और कासमाबाद के नालों की बरसात से कब सफाई नहीं की गई है, जिसका शहरी बरमला इजहार करते हैं। बारिश आएगी, घरों में पानी भरेगा और 3-3 दिन तक पानी नहीं निकलता। 1-1.5 साल हो गए सफाई नहीं हो रही है, पानी ऊपर आ जाता है, सारा घरों में आ जाता है, सारे रोड पे आ जाता है पानी। बरसाती नालों में गंदगी के ढेर और बंद गटरों के बावजूद जिला इंतजामिया और बल्दिया के अफसरान दावा करते हैं कि बरसाती और गंदे नालों की मुकम्मल सफाई करवा दी गई है। मानसून की होने वाली बारिशों से किसी इलाके के डूबने का कोई इम्कान नहीं है। शहर हैदराबाद और लतीफाबाद में जो नाले हैं उनकी हमने डिसिल्टिंग करवाई है ताकि मुमकिन बरसात के हवाले से हैदराबाद के शहरियों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। शहर के बरसाती और गंदे नालों की अदम सफाई और हालत देखकर शहरी इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि ज्यादा बरसात में नशेबी इलाके डूब जाएंगे। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नवीद कायम खानी के साथ अल्ताफ कोटी, दुनिया न्यूज़, हैदराबाद। मेरी दुनिया में वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें। वेलकम बैक। तो जनाब, ईद की छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हैं। ऐसे में दीगर शहरों से अपनों के साथ ईद की खुशियां मनाकर वापस जाने वाले मुसाफिर फैसलाबाद के बस स्टैंड्स पर ख्वार हो रहे हैं, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में दोगुना इजाफा कर दिया है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं नईम कैसर।
ईद की छुट्टियां खत्म होने के बाद दीगर शहरों से अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां मनाकर वापस जाने वाले शहरी फैसलाबाद के लारी अड्डों पर ख्वार हो रहे हैं। शहर के तमाम बस स्टैंड पर मुसाफिर गाड़ियों की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर माफिया ने रश का फायदा उठाते हुए किरायों में 2 गुना इजाफा कर दिया। किराया भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद गाड़ियां भी अभी नहीं मिल रही। रेंट बढ़ाने का भी कोई फायदा नहीं, चलो रेंट बढ़ जाए लेकिन गाड़ियां तो मिलनी चाहिए। छुट्टियां खत्म हो गई हैं, ट्रांसफर किराया बढ़ा रही है, आगे 110 रुपए 130 रुपए किराया ले रहे हैं। ईद से पहले भी इंतजामिया ट्रांसपोर्टर्स को लगाम डालने में नाकाम रही और ये सूरत हाल अब भी वैसी ही है। शहरी कहते हैं इंतजामिया की गफलत के बायस हर बार उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों ने घर जाना या अपने काम से जाना, वो किराया वो शाहकोट जाने वाले बंदे को शुभ बड़ा किराया वसूल कर दिया। कोई भी कौमी या मजहबी त्यौहार हो, इंतजामिया हर बार अमली इकदामात की बजाय सिर्फ दावों तक महदूद नजर आती है। ईद की छुट्टियां गुजार कर वापस जाने वाले मुसाफिर इंतजामिया की मुजरमाना गफलत के बायस एक बार फिर ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर हैं। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन शाहिद हुसैन के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। और ईद उल फितर की छुट्टियां बीत जाने के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन की अक्सरियत आज दफातर से गैर हाजिर रही। दफातर में आने वाले साइलिन को अफसरान की गैर हाजिरी की वजह से शिकायत ये हैं कि उन्हें मुश्किलात बहुत ज्यादा पेश आ रही हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। इसी पर मजीद जानते हैं गुजरांवाला से फहद बशीर की इस रिपोर्ट में। ईद की छुट्टियां खत्म, सरकारी दफातर खुल तो गए लेकिन अमला सारा दिन गैर हाजिर रहा। सरकारी दफातर में आने वाले साइलिन को खाली कुर्सियां देखकर काफी मायूसी हुई। अक्सर सरकारी अफसरान ने तो अपने दफातर का ताला खोलना ही गुवारा न किया, जबकि शहरी दफातर के बाहर अफसरान के इंतजार में सारा दिन बैठे रहे। अफसरान के ना आने पर साइल मायूस घरों को वापस चले गए। 8:30 बजे से आया वो यहाँ नंबर चीमा साहब है कानों को, उनसे मुझे मिलना है कि इंतकाल की मतलब दी हुई फाइल उनको उसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे, तो मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। किला दार सिंह से आया हूँ मैं 8 बजे तो पहला एक दिन तू भी पहला आया मैं उदन में नहीं को अफसर मिल सकिया, आज भी सवेर दा के बैठा बुआ बंद। शहरियों का कहना था कि सरकारी अफसरान को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहिए ताकि इनकी मुश्किलात का अजाला बर वक्त हो सके। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन वकार असलम के साथ फहद बशीर, दुनिया न्यूज, गुजरांवाला। अब चलते हैं पेशावर और यहाँ की भी सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। ईद खत्म होने के बावजूद सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां खत्म न हो सकी। पेशावर में महकमा बल्दियात समेत मुख्तलिफ महकमों के दफातर पर ताले पड़े हैं और बिल क्लियर कराने के लिए आने वाले ठेकेदारों को मायूस लौटना पड़ा। मुसरतुल्लाह जान की रिपोर्ट। पेशावर में सरकारी मुलाजिमीन की ईद 3 दिन बाद भी जारी है और इसका सबूत सरकारी दफातर में इनकी हाजिरी है, जो जुमेरात के रोज न होने के बराबर रही। सुबह हुकूमत की जानिब से 26, 27 और 28 जून 3 दिन ईद की तातीलात दी गई थी। ईद तो खत्म हो गई लेकिन सरकारी मुलाजिमीन की छुट्टियां खत्म न हो सकी। महकमा बल्दियात में फाइनेंस डिपार्टमेंट और नक्शेजात की दफातर पर ताले लगे रहे। अपने बिल क्लियर कराने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट आने वाले ठेकेदारों को मायूस लौटना पड़ा, जिनका कहना था कि जून के अख्तिताम तक बिल क्लियर न होने की सूरत में उन्हें अगले साल तक इंतजार करना पड़ेगा। हमारे तो यहाँ भी 20-25 लाख रुपए के पेमेंट होनी है, तो अगर आज या कल ये न हुए तो फिर ये लैप्स हो जाएगा, फिर अगले जून को जाएगा ये। दफातर में सरकारी अफसरान की हाजिरी भी इंतहाई कम रही। ईद वगैरह में थोड़े से मतलब लोग जो हैं मसरूफ होते हैं, वो भी आएंगे इंशाल्लाह, सफाई वाले भी आएंगे। इसी तरह दीगर सरकारी दफातर में भी हाजिरी कम ही देखने में आई। प्रोग्राम में दुनिया के लिए कैमरामैन नासिर नईम के साथ मुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज पेशावर। और अब आपको बताएं कि खित्ता कश्मीर अपनी बेपनाह कुदरती खूबसूरती और दिलफरेब मनाजिर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ईद की छुट्टियां खत्म होने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद आज भी आज़ाद कश्मीर के तफरीही मकामात की तरफ रुख कर रही है। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं ख्वाजा काशिफ। कश्मीर जिसे जन्नत आ जाता है, साल भर तो इसका हुस्न पूरी दुनिया से सयाहों को अपनी तरफ खींचे चला जाता है। मुल्क के तुलो अर्ज से हजारों सयाहों ने आजाद कश्मीर की तरफ काफिलों की सूरत में रुख कर रखा है। यहाँ पर
हमें ये फील नहीं हो रहा कि गर्मियों का मौसम है। मैं तमाम पाकिस्तानियों को कहूँगी कि वो यहाँ इस खूबसूरत जगह को देखें। यहाँ पे ग्रीनरी भी है, माउंटेन्स, क्लाउडी है और नेचर सारा बहुत करीब है। आजाद कश्मीर में वादी नीलम, रवला कोट वैली और बाग में गंगा चोटी ऐसे मकामात हैं जहां इन दिनों सबसे ज्यादा रश है। दूर से आने वालों के साथ साथ मुकामी लोग भी पार्कों और तफरीही मकामात की तरफ निकल आए हैं। बच्चे भी होते हैं और उनकी डिमांड होती है कि पार्कों में जाएं और बाहर घूमे फिरें, तो उस लिहाज से आज यहाँ भी हम आए हैं। तेज मौजों वाले दरियाओं, नदी नालों, सरसब्ज मैदानों और घने जंगलात का नजारा करने के लिए आने वाले जहां इस कुदरती हुस्न से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वही हुकूमत से ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि इन इलाकों तक रसाई के लिए सड़कों की हालत बेहतर करने की तरफ भी तवज्जो दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ वादा काशिफ, दुनिया न्यूज, मुजफ्फराबाद। शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बताएं कि फैसलाबाद में ईद की छुट्टियों में वन व्हीलिंग करने वालों की शामत आ गई। 3 रोज में 275 वन व्हीलर गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि 225 मुकदमात भी दर्ज हुए हैं। 1000 से जायद मोटरसाइकिलों को भी पकड़ लिया गया। तफसीलात मोहम्मद शहरोज़ेबाद की इस रिपोर्ट में। वन व्हीलिंग करके अपनी और दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालने वालों के खिलाफ फैसलाबाद पुलिस और ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई। ईद के दिनों में शहर भर से 275 वन व्हीलर्स को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ थानों में बंद किया गया, जबकि 225 मुकदमात भी दर्ज हुए। मुख्तलिफ थानों में बंद मनचले नौजवान कुछ तो अपनी गलती तस्लीम कर रहे थे, तो कुछ ने कहा कि उन्हें बिला वजह ही पकड़ा गया। कोहिनूर से पकड़ा है, तो वो मैं इशारे पे खड़ा था, इसलिए उन्हें गलती होगी, वो सिलेंसर उतारा था इसलिए। राम से जा रहे थे, उन्होंने पकड़ा के मगराठ वो जो से उसका काबला टूट गया, वो उतार के रख दिया था, इसलिए उन्होंने पकड़ के लिया। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि वन व्हीलरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वन व्हीलर्स के खिलाफ हमने सख्त क्रैकडाउन किया है। इसमें सबसे पहले तो हमने थ्रू आउट जो किनार रोड है उस पर नाकाजात जो है 3-4 लगाए हुए थे, ताकि वन व्हीलिंग जो हम 0% पे ले आए। ईद की छुट्टियों में 1000 के करीब मोटरसाइकिल बंद किए गए और तकरीबन 3,50,000 रुपए के चालान भी हुए। कैमरामैन जुबैर सलीम के साथ मोहम्मद शहरोज़ेबाद, दुनिया न्यूज, फैसलाबाद। क्लोरकोट में चिकन पॉक्स का मरज शिद्दत इख्तियार कर गया है। चिकन पॉक्स से मुतासरा मरीजों की तादाद 58 हो गई है। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल क्लोरकोट में चिकन पॉक्स के मरीजों के लिए बनाया गया अलहदा वार्ड भी गैर फाल है और अस्पताल में मरीजों की तरफ फर्स्ट एड देकर घर भेजा जाने लगा है। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया न्यूज के नुमाइंदा रफीउल्लाह। बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर? महकमा सेहत ने क्या अब तक कोई इंतजाम नहीं किए? जी, क्लोरकोट शहर और गिरदोनवा के कई इलाकों में चिकन पॉक्स, लाकड़ा काकड़ा का मर्ज शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और रोजाना चिकन पॉक्स के मरीजों जी रफीला बोलिएगा। कोर्ट में चिकन पॉक्स के 58 मरीज एंट्री हो चुके हैं और मैं आपको ये भी बताते चलूं कि हुकूमत की हिदायत पर PHQ क्लोरकोट की इंतजामिया ने चिकन पॉक्स का अलहदा वार्ड बनाने की बजाय ट्रामा सेंटर के वार्ड को मुख्तस कर दिया है और इस चिकन पॉक्स के वार्ड में ठीक है, शुक्रिया रफीउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे और तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। और बलूचिस्तान हुकूमत तालीम के फरोग के दावे करती नहीं थकती, लेकिन चिराग तले अंधेरा जैसी मिसाल देखने में आती है। गवर्नर बलूचिस्तान के अपने इलाके गुलिस्तान में टीचर स्कूल से गायब हैं और ऐसे में इलाके के नौजवान बच्चों को पढ़ाने में मशगूल हैं। मजीद जानेंगे फरीदुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। 87, 88, 89, 90। ये मंजर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल किली काकड़ान अहमद खैलान का है। 2 कमरों पर मुश्तमिल इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की तादाद तो 137 है, मगर स्कूल में तैनात हैं सिर्फ 3 असातिज़ा, जिनमें से एक तो मुसलसल गायब और दूसरा शाज़ो नादर ही दिखाई देता है। मिडिल स्कूल में 5वीं जमात तक क्लासें होती हैं, जहाँ एक क्लास को टीचर और दूसरे क्लास को इलाके का मिडिल पास नौजवान पढ़ाता है। हमारा तालीम 8 है, शाम को जो कुछ याद है हम उसको पढ़ाते, जितना याद है हमको।
एहले इलाका का कहना एक टीचर 1.5 माह कबल आया और रजिस्टर में हाजिरियां लगाकर चला गया, जिसके बायस उनके बच्चों का मुस्तकबिल तारीख हो रहा है। इन मास्टरों का इतिहाद है, एक मास्टर घर मौजूद होते, 2 मास्टर गायब होते। नई मास्टर जो 15 दिन इधर 10 दिन उसने पढ़ाई किया, उसके बाद गया हुआ है, रजिस्टर में हाजिरी लगा हुआ, रजिस्टर सामने पड़ा हुआ है। सरकारी स्कूल में गैर हाजिर असातिज़ा के बारे में सूबाई वज़ीर तालीम का मौक़िफ़ है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो मुसलसल गैर हाजिर हैं उनको हमने नोटिस जारी कर दिए हैं, उसको फारिग कर देंगे। जो नहीं आ रहा है, जो नहीं कर रहा है, उसमें बुनियादी जो रोल है वो डीओस का है। दूसरी जानिब स्कूल में दीगर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। बच्चों के लिए पीने का पानी है और ना ही खेल के मैदान का बंदोबस्त। कैमरामैन खुर्रम शहजाद के साथ फरीदुल्लाह खान, दुनिया न्यूज़, गुलिस्तान। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से सोहबतपुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं जमल खान। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से तमाम अजला के लिए दिए गए 20-20 करोड़ रुपए के चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट फंड से जिला सोहबतपुर में तरक्याती काम जारी हैं और शहर की मुख्तलिफ गलियों मोहल्लों में टफ टाइल, सीवरेज लाइन्स और सड़कें बनाई जा रही हैं। औरतों और बच्चों की तफरीह और नौजवानों के लिए फुटबॉल ग्राउंड और फैमिली चिल्ड्रन पार्क भी बनाया जा रहा है। इन तरक्याती कामों की निगरानी कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन खुद कर रहे हैं, जबकि शहरी भी खुश हैं। सीवरेज का काम जो है वो जारी सारी है, एक मयारी काम है ये। इसके साथ टफ टाइल का काम शहर के अंदर भी काम जारी है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। इन तरक्याती कामों की तकमील से अवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर होंगी तो शहर की खूबसूरती में भी इजाफा होगा। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए जुमल खान बलोच, दुनिया न्यूज़, सोहबतपुर। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे फनकार से कराएंगे जिसके हाथों से सजी रंगों की दुनिया देखने वालों को अजब शहर में तारी कर देती है। डेरा इस्माइल खान के अजब खान से मिलवा रहे हैं इब्रार अहमद। हर जहन फ़न तख्लीक को अलग जाविये से देखता है और अजब खान की कुरानी खत्ताती का मरकज़ भी एक मुनफरिद जाविया निगाह है। अजब खान लफ्ज़ों और हरफों को ऐसी तश्कील देते हैं कि देखने वाला इन कोसों, दायरों और मुरब्बों में महव हैरत होकर वजद में आ जाता है। कैनवस पर बिखरा हुआ मंजर बज़ाहिर तो साकिन नज़र आता है, लेकिन अजब खान के यहाँ वो मंजर बोलता हुआ महसूस होता है। हर तस्वीर में जिंदगी की एक रमक मौजूद है। अजब खान का खमीर दामान की मट्टी से उठा है और उनके लैंडस्केप में इस मट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू उठती महसूस होती है। अपने एहसासात की खुशबू शामिल करके उन्हें अपनी तख्लीकात में ढालना बज़ाहिर बहुत आसान लगता है, लेकिन जब एक सच्चा फनकार जज्बे की लगन के साथ अपने माहौल की तर्जुमानी करता है तो वो शायद अजब खान बन जाता है। जो शख्स जिस इलाके से भी ताल्लुक़ रखता हो, अगर वो अपनी धरती से जुड़ा हुआ अपनी मिट्टी की खुशबू को महसूस करता है, ऑटोमेटिकली उसके अंदर आर्ट होता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि अजब खान के फन का सफर दियार गैर तक रसाई पा चुका है। 25 गैर मुल्की अवार्ड इसकी उम्दा मिसाल है, जबकि मुसव्विर पाकिस्तान की पोर्ट्रेट में मुल्की सतह पर अपना सिक्का बिठा चुके हैं। एक पसमानदा खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाले अजब खान वो खुशकिस्मत फनकार हैं जिसने अपनी कुव्वत अमल के जरिए अपनी हस्ती को मनवाने में कामयाबी हासिल की है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए कैमरामैन नईम अब्बास जाफरी के साथ अबरार अहमद, दुनिया न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। अजब खान की गजब पेंटिंग्स तो आपने देखी। अब आपकी मुलाकात रहीम यार खान के नन्हे अब्दुल्ला से करवाते हैं, जिसने दुनिया के कम उम्र तरीन सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का एजाज हासिल करके मुल्क को कौम का नाम रोशन कर दिया है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। उंगलियां कीबोर्ड पर टाइपिंग में मसरूफ, तवज्जो कंप्यूटर स्क्रीन पर मरकूज, आंखों में कुछ कर दिखाने का जज्बा लिए। ये है रहीम यार खान का मोहम्मद अब्दुल्ला। दस साल
साल की उम्र में अब्दुल्ला दुनिया के कम उम्र सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का एजाज हासिल करके पाकिस्तान का रोशन चेहरा बनकर सामने आया। मेरे पेरेंट्स की इसमें बहुत सपोर्ट है मुझे, और ये मेरी सोल अचीवमेंट नहीं है, ये रहीम यार खान की अचीवमेंट है, ये नॉर्थ पंजाब, ये साउथ पंजाब की अचीवमेंट है, और ये पाकिस्तान की अचीवमेंट है। मुल्क का नाम रोशन करने पर पाकिस्तान यूथ असेंबली की मेंबरशिप से भी नवाजा गया। अब्दुल्ला की कामयाबी पर अहले खाना भी मसरूर हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है जी, मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि मेरे बेटे ने इतनी छोटी एज में उसने ये इतना एक सर्टिफिकेट जीता जो इसका टाइटल लिया। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल्ला ने साबित किया है कि मेहनत और लगन हो तो कोई भी रुकावट तरक्की से नहीं रोक सकती। तो मेरी दुनिया में मजीद क्या कुछ हो रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिला अटक की बात करते हैं, जहां रवा साल 650 एकड़ से जायद रकबे पर अंगूर की काश्त की गई है। अच्छी फसल होने पर काश्तकारों के साथ मजदूर भी खुशी से निहाल हैं। जावेद कश्मीरी की रिपोर्ट देखिए। हरे हरे रस से भरे जिला अटक में अंगूर की फसल पककर तैयार। खिते पोठोहार में 2000 एकड़ रकबे पर अंगूर की मुख्तलिफ अकसाम काश्त की गयी। अच्छी फसल होने पर काश्तकार भी इंतहाई खुश हैं। ये इंतहाई मुनाफा बख्श काम है। उसकी वजह ये है कि इसकी पैदावार जून में आती है और बहुत अच्छे पैसे फार्मर को मिलते हैं। खिता पोठोहार में पकने वाले अंगूरों का जायके में कोई सानी नहीं, जिसे मुल्क भर में सप्लाई किया जाता है। प्रोग्राम मेरी दुनिया के लिए जावेद कश्मीरी, दुनिया न्यूज, अटक। और मट्टी से इंसान का नाता तो अज़ल से जुड़ा है, तख्लीक भी इसी से हुई और वापस भी खाक का हिस्सा ही बनेगा। आम जिंदगी में इस्तेमाल में लाई जाने वाली बहुत सी अशिया भी मट्टी से ही बनती हैं, जिनमें मट्टी के बर्तन भी शामिल हैं। बज़ाहिर नाजुक नजर आने वाली इन अशिया की तैयारी किस मेहनत से होती है, ये बता रही हैं पेशावर से आयशा तस्कीन। खाक से बने इंसान की अबद से मिट्टी से एक अजीब सी उनसियत रही है। ज़माने कदीम से ही इंसान ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू किए, और शायद ये इसी खाक से मोहब्बत ही है कि पीतल और स्टील के बर्तन बनने के बावजूद इनकी अहमियत कम ना हो सकी। जितने मिट्टी के बर्तन पुराने, उतना ही इनको बनाने का फन भी कदीम। दौरे जदीद में भी चिकनी मिट्टी को गूंद कर इसे कोई सी शक्ल देना आसान काम नहीं। गोल मटके हो या खमदार गुलदान, नन्हे दिए हो या फिर पानी को ठंडा रखने वाले ग्लास, मिट्टी से तैयार की गई ये सब अशिया जदीद टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत नहीं, बल्कि आज भी कुम्हार इनकी तैयारी में पुराने तरीके पर ही कायम है। लकड़ी से बनी इस मशीन पर लगा पहिया पैर की मुसलसल हरकत से घूमता है और ऊपर धरी मिट्टी जैसे रक्स करती जाती है। उंगलियों की हल्की सी जुम्बिश से मुख्तलिफ अशकाल ढलती जाती हैं। मिट्टी का एक बर्तन तैयारी के कई मराहिल से गुजरता है। बनने और पकने के बाद इसे सजने संवरने की जरूरत होती है। इस दौर में मिट्टी के बर्तन बहुत पसंद कर सकते हैं और बहुत बेचते हैं। हाथों से तैयार होने वाले मुख्तलिफ हैयत के बर्तन देखने वालों को इसके फन और हुनर के कायल कर ही देते हैं। अगर इसके फायदे ना होते तो आज शहरों में भी और गांव में भी यही चीज चल रही है, बल्कि स्पेशली गर्मी में तो ज्यादा इस्तेमाल इसका होता है। हुनरमंद हाथों से तैयार होने वाले मिट्टी के बर्तन जितनी मेहनत और तवज्जो से बनते हैं, कीमत उसके मुकाबले में बहुत ही कम होती है। जब ही तो बहुत से कुम्हार अपने इस पेशे को खैरबाद कहते जा रहे हैं। कैमरामैन तारिक महमूद के साथ आयशा तस्कीन, दुनिया न्यूज, पेशावर। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमें आपके फीडबैक का ख्याल रहेगा। आप हमें फेसबुक और ट्विटर के जरिए अपनी कीमती आरा से जरूर आगाह कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया आईडी है मेरी दुनिया शो। अपनी मेजबान उम्र बाप को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।